अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम हंगामी इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज की बंदिश के मामले आर्जी जंगबंदी इसलिए कबूल की कि अमरीका को मुतालबात मानने पर मजबूर करें। ईरान स्पीकर बाकर कालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, ट्रंप ईरान में हुकूमत तब्दील करने के मकसद को पूरा ना कर सके। ट्रंप इंतजामिया ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करने में भी नाकाम रही। ईरान वेनेजुएला नहीं है। इससे पहले बयान में ईरानी स्पीकर का कहना था इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी माइन स्वीपर से मुतालिक बात की थी। अमरीका को कहना था माइन स्वीपर्स को पीछे हटा लें। आबनाए हुर्मुज इस्लामी जमहूरिया ईरान के कंट्रोल में है। अमरीका की माइन हटाने की कार्रवाइयाँ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की ऐसी कार्रवाई कशीदगी बढ़ा सकती है। पाकिस्तान इनकलाब ने भारत के 2 तेल बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने से रोक दिया। ईरानी कश्तियों से फायरिंग, भारतीय जहाज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। दोनों भारतीय जहाज़ों पर खाम तेल लदा है। भारत ने ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने बताया आबनाए हुर्मुज पे पाकिस्तान इनकलाब की 2 कश्तियों से एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। अमला महफूज रहा। टैंकर के कप्तान का कहना है गन बोट से बगैर किसी वार्निंग के गोलियां चलाई गईं। एक और वाक़ये में ओमान के साहिल से 46 किलोमीटर दूर कंटेनर बरदार जहाज को प्रोजेक्टिल से निशाना बनाया गया। कुछ कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज की ईरान के तिजारती जहाज़ों पर कब्जे का मंसूबा, बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली। وقت این بحث مطرح نبوده به عنوان یک گزینه از سوی ما مطرح نبوده که اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا منتقل بشه. گزینه‌های مختلفی وجود داره در رابطه با حل و فصل موضوعاتی که به عنوان بخشی از پرونده هسته‌ای ما محسوب میشه. ईरान का अफजोदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से साफ इनकार। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस नहीं। अमरीका के मुतालबात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा हैं। ईरान अमरीका को अफजोदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुतादिद पैगामात का तबादला। सारी दुनिया की नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद पर लग गईं। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दामात, पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट नाफिज, कारोबारी मराकज़ के औकात कार महदूद करने के अहकामात भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। हवाई अड्डे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी ने कामयाब 3 मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दाखिला ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया गया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फोर्सेस की जनूबी लबनान के कस्बों पर गोलाबारी। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान के कस्बों बेतलेफ, कंतारा और तौलिन पर गोलाबारी की। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान के कई इलाकों में मुतादिद मकानात मिस्मार कर दिए। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के बाद
जनूबी लबनान पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमला, सेक्रेटरी जनरल की मजम्मत। अंतोनियो गुतरेस ने यूएन अमन मिशन पर हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा हमले में एक फ्रांसीसी अमन एहलकार हलाक, 3 जख्मी हुए। लबनान में अमन मिशन को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अंतोनियो गुतरेस का तमाम फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब वापस कर दिए। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है यूएई को बाकी $1 अरब आइंदा हफ्ते अदा किए जाएंगे। पाकिस्तान ने यूएई से कर्ज ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने के लिए हासिल किया। पाकिस्तान ने यूएई के $2 अरब अपनी सहूलत से वापस किए हैं। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बेहतरीन मौशी ताउन जारी रहेगा। कोयटा में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 2 नौजवान कत्ल। फायरिंग का वाकया ओल्ड एयरपोर्ट के करीब पेश आया। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त बरात आगा और अजीजुल्लाह के नाम से हुई। हैदराबाद के इलाके टंडो आगा में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान एक घर में घुस गए थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मारा गया। असलहा बरामद। हलाक मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। हलाक मुलजिम अब्दुल गफूर 18 मुकदमात में नामजद था। कराची में स्मगलर्स की गाड़ी से कुचलकर पुलिस एहलकार शहीद। शहीद एहलकार अब्दुल मन्नान 4 बच्चों का बाप और वालिदैन की इकलौती औलाद था। वालिदा और अहलिया शिद्दत गम से निढाल। सुपर हाईवे में मार मोड़ पर छालिया के स्मगलर्स की गाड़ी को मुश्तबा समझकर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर एहलकार को कुचलते हुए निकल गया। पुलिस मोबाइल से टकराने के बाद मुलजिमान की गाड़ी रुक गई। छालिया के 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। छालिया की भारी मिकदार बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। ये भी रोड क्रॉस कर रहा था बंदा, ठीक है, पैदल ही था यहाँ से। ये डंपर वाला शिविर था, उसके सर पे चढ़ा दिए और दिमाग जो था बस बाहर आ गया। टाइम टेबल बनाना चाहिए। किसी बच्चों के, नौजवानों की लाशें ले रहा है ये। अभी किसी के बेटे चले गए, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एनी शाहिद ने बताया कम उम्र लड़का सड़क पार कर रहा था, करीब ही ओवरहेड ब्रिज है। माड़ीपुर रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया की सरपरस्ती पर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल हाजराबाद कोरंगी का हेडमास्टर मअतल। हेडमास्टर की मअतली का नोटिफिकेशन जारी। वजीर जामियात एंड बोर्ड के इम्तिहानी मराकज के दौरे के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद स्कूल में मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल को एमकेएम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली का खदशा। कारकुनों को तैयारी की हिदायत करती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म और अक्टूबर तक वक्त देने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। कहा अपनी ही पार्टी में इंतखाबात से मुतालिक इल्म नहीं होता तो बड़ी धांधली मुतवक्के थी। जमहूरी रिवायात के मुताबिक एमकेएम में साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। कराची किंग्स के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का एसएसयू हेडक्वार्टर्स का दौरा। अफसरों ने कराची की टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई। किंग्स ने एसएसयू फोर्स की पेशा वाराना महारत को सराहा। सिक्योरिटी इंतजामात के इकदामात को तसल्ली बख्श करार दिया। जो आप रिजवान की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पहला मैच हारने के बाद ये टीम जेल ही नहीं हुई। अच्छा, इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई थी पहले मैच के दरमियान, जब इन्होंने 214 रन चेस करवाए थे। उसके बाद एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बन ही नहीं पाया। की है ना वसीम भाई, इन्होंने अपनी बॉलिंग नहीं स्ट्रॉन्ग रखी। जैसे बैटिंग रखी है ना, बॉलिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते तो ज़्यादा अच्छा होना था। पहला मैच हारने के बाद से रावलपिंडी की टीम चली ही नहीं। इनकी बॉलिंग तो पहले मैच में ही बुरी तरह एक्सपोज हो गई। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा पिंडीज ने टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, हर खिलाड़ी अपना गेम खेल रहा है। रिजवान की कप्तान भी सवालिया निशान बन गई।
कामरान अकमल बोले, पिंडी के पास बैटिंग तो मजबूत है मगर बॉलिंग में ये फेल हो गए, इसीलिए ये इवेंट से बाहर हो गए। अदाकार अली रहमान बने मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा इंजमामुल हक का, आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। लाहौर में नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का रंगारंग आगाज। मैराथन सुबह 6 बजे लिबर्टी राउंड अबाउट से शुरू हुई। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने साइकिल चलाकर साइकिल रेस का इफ्तिताह किया। रेस में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर रेस और फैमिली फन रन शामिल। व्हील चेयर रेस भी मैराथन इवेंट का हिस्सा। लाहौर की सड़कों पर हजारों अफराद मैराथन में शिरकत। मैराथन और साइकिलिंग रेस के शुरका में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल। और सिख यात्रियों के एजाज में हुजूरी बाग लाहौर में रंगारंग कल्चर नाइट और अशाइया। भारत और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा मेहमान खुसूसी थे। अशाइया का एहतमाम पंजाब हुकूमत ने किया।